मैं लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र का प्रश्न पत्र विकल्प के साथ। और इसके जो पूर्णांक है वो 70 है। पहले मैं आप लोगों को जो विकल्प आए थे वो सारे विकल्प का सॉल्यूशन बता देता हूँ। उसके बाद फिर पूरा प्रश्न पत्र भी हम लास्ट में शो कर देंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। सबसे पहला प्रश्न आया था सही विकल्प चुनिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना था। उसके अंतर्गत पहला आया था सरल रेखीय गति का उदाहरण है। इसका सही उत्तर था ब, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति। सेकंड है निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। 4 ऑप्शन दिए थे तो उसमें से सही ऑप्शन चुनना था, जिसका आंसर है स, क्षेत्रफल। तीसरा है समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए। इसका आंसर है ब, गतिक घर्षण के बराबर और विपरीत दिशा में बाह्य बल आवश्यक है। अगला है अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है या रहती है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है संवेग। अगला है जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक है। तो इसका मात्रक है ऑप्शन अ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। इसके अंतर्गत पहला 12,300 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या रिक्त स्थान है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। दूसरा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। एक समान गति की परिभाषा भी है। अगला है शून्य सदिश का परिमाण रिक्त स्थान होता है, ये शून्य होगा। चौथा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके रिक्त स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है, तो ये होता है गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। पांचवा है ए सदिश क्रॉस ए सदिश, इसका मान होगा, तो इसका मान जो होगा वो शून्य होगा या शून्य सदिश होगा। फिर आगे है एक शब्द अप्लिक वाक्य में उत्तर। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न आया था आपेक्षिक वेग क्या है। तो आपेक्षिक वेग जो है किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं। सेकंड है मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। तो मूल मात्रक क्या है, वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और 7 मूल मात्रक होते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगला आया था स्थैतिक घर्षण क्या है। तो स्थैतिक घर्षण क्या है ये देख लेते हैं। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है परंतु पिंड विराम अवस्था में ही बना रहता है, तब इन दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। चौथा था संरक्षी बल किसे कहते हैं। तो संरक्षी बल क्या है, उन बलों को संरक्षी बल कहते हैं जिसके अंतर्गत किया गया कार्य पद की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अपितु या बल्कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऐसे बल को हम संरक्षी बल के नाम से जानते हैं। अगला आया था इसमें द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र क्या है, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसको हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। और प्रश्न चौथा आया था सही जोड़ी मिलाइए। तो उसमें 2 स्तंभ दिए थे, स्तंभ और स्तंभ ब। तो इधर 5 पॉइंट दिए थे और इधर उसकी जोड़ियाँ लगाना था। इसमें ABCDEF ऐसे 6 पॉइंट दिए थे, उनमें से 5 के साथ 5 जोड़ियाँ लगाना और एक अतिरिक्त दिया है। वो पहला है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल का जो सूत्र होता है वह mv²/r होता है। सेकंड है ताक्षणिक त्वरण, तो इसका फार्मूला होता है dv/dt। तीसरा है संवेग संरक्षण।
संवेग संरक्षण में डेल पी या डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, ये इसकी सही जोड़ी है। चौथा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, तो इसकी सही जोड़ी है डेल के प्लस डेल यू बराबर 0। और लास्ट है बल आघूर्ण, इसकी सही जोड़ी है आर क्रॉस एफ। तो इस तरह से ये पूरे विकल्प थे। साथ ही आप इसका पूरा प्रश्न पत्र भी मैंने इसमें दिया है, वो भी आप देख लीजिए।